हाय एवरीवन, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाएगा और ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2024। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है और किन लोगों के लिए यह ऑप्शनल है। किसी कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को दो ही केसेस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। पहला, यदि उसकी टोटल इनकम चाहे वो सैलरी, रेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या अदर किसी सोर्सेज से हुई हो, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कुछ स्पेशल केसेस में यदि व्यक्ति फॉल करता है तो चाहे इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो या इनकम कुछ भी नहीं हो या लॉस ही क्यों ना हो, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। उन स्पेशल केसेस को जानने से पहले हम इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जान लेते हैं, जिससे कि हम जान सकें कि नॉर्मल केसेस में आईटीआर फाइल करना कब मैंडेटरी होगा। अब इनकम टैक्स के दो रिजीम हैं, पहला ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि किसी व्यक्ति की एज 60 ईयर से कम है तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी 2.5 लाख रुपए, और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है और 80 ईयर से कम है उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए, और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर या उससे ज़्यादा है उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए। अब यदि कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करता है तो यदि उनकी टोटल इनकम इन लिमिट से कम होती है तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज उनको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो जनरल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख रुपए। तो यदि कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम को चूज करता है और उनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज उनके लिए आईटीआर फाइल करना ऑप्शनल होगा। कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से आईटीआर फाइल कर सकता है, जिसे हम वॉलंटरी आईटीआर कहते हैं। वॉलंटरी आईटीआर फाइल करने के कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे वीज़ा, क्रेडिट कार्ड लेने या लोन लेने में, या आपका कहीं टीडीएस डिडक्ट हुआ हो उसका रिफंड आपको क्लेम करना हो, और आपका कोई लॉस हुआ हो तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने जाना कि आईटीआर फाइल करना कब जरूरी होता है। अब जानते हैं कि कितनी इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआर फाइल की है तो आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। आईटीआर फाइल करना और आपकी इनकम पर टैक्स लगना दोनों अलग अलग बातें हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शन लेने पर यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उनको इनकम टैक्स के सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, और टैक्स रिबेट मिलने से 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, लेकिन 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम करने वालों को सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख रुपए, 3 लाख या 5 लाख जैसा भी केस हो से जितनी ज़्यादा होगी उनको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शन लेने पर यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो भी उनको सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिलेगा और उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम करने वाले व्यक्तियों को अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स जिनकी एज 40 ईयर्स है, उनकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल इनकम 4 लाख रुपए है। तो यदि मिस्टर एक्स इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम को या न्यू टैक्स रिजीम किसी भी ऑप्शन को चूज करते हैं तो उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि उनकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रिजीम के केस में 3 लाख रुपए से अधिक है। सेकंड, अब देखते हैं कि उनकी इनकम पर कोई टैक्स लगेगा या नहीं। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स की टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उनको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी और उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। एग्जाम्पल 2,
मिस्टर वाई जिनकी एज 40 ईयर्स है और उनकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल इनकम 6 लाख रुपए है। या हम ये मानकर चलते हैं कि मिस्टर वाई किसी भी टैक्स डिडक्शन जैसे 80C 80D आदि का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर मिस्टर वाई को ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है। अब देखते हैं मिस्टर वाई पर कोई टैक्स लगेगा या नहीं। यदि मिस्टर वाई ऑल टैक्स रिजीम ऑप्शन को चूज करते हैं तो मिस्टर वाई की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए उनको सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलने वाली टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी और 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर उनको उनके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। अब यदि मिस्टर वाई न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शन को चूज करते हैं तो मिस्टर वाई की टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ उनको सेक्शन 87A के अंतर्गत टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अभी तक हमने समझा कि यदि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में ITR फाइल करना जरूरी है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजो यानी अपवाद भी हैं जो यदि किसी व्यक्ति पर अप्लाई हो जाते हैं तो चाहे उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो या इनकम कुछ भी ना हो या लॉस ही क्यों ना हो, ITR फाइल करना जरूरी होगा। चलिए जानते हैं उन स्पेशल केसेस को। नंबर 1, किसी फाइनेंशियल ईयर में सभी सेविंग अकाउंट का टोटल डिपॉजिट मिलाकर 50 लाख रुपए या उससे अधिक होने पर, या सभी करंट अकाउंट का टोटल डिपॉजिट मिलाकर 1 करोड़ या उससे अधिक हो जाता है तो इनकम कुछ भी हो ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। नंबर 2, फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख से अधिक का एक्सपेंस करने पर। नंबर 3, 1 लाख रुपए से अधिक के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने पर। नंबर 4, बिजनेस की सेल 60 लाख से ज़्यादा होने पर। नंबर 5, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए से ज़्यादा की होने पर। नंबर 6, जनरल सिटीजन के केस में 25,000 रुपये से ज़्यादा का TDS और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS डिडक्ट हुआ है अगर, तो उनके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। नंबर 7, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है और उसके पास US के स्टॉक्स हैं तो भी ITR फाइल करना जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति ITR फाइल करना मैंडेटरी होते हुए भी ITR फाइल नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे व्यक्ति पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।